Now, students, we'll study about the second use of electrolysis, and that is electroplating. Electroplating is an important application of electrolysis. Now, electroplating is a process in which a thin layer of metal gets deposited on the surface of the another metal. मतलब एक मेटल की लेयर हम दूसरे मेटल पे डिपॉजिट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एंड ये भी बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. नाउ व्हाई इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग डन? हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं? फर्स्ट इज टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द आर्टिकल्स. नाउ आर्टिकल्स को सुंदर बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं. जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं ना, उनमें क्या करते हैं, हम सिल्वर की एक पतली सी लेयर या पतली सी कोटिंग कर देते हैं, जिससे वो बहुत शाइनी बन जाते हैं. देन चीपर मेटल्स, सस्ते मेटल्स की जो चीज़ें होती हैं ना, उन पे हम क्या करते हैं, गोल्ड या सिल्वर की एक पतली सी लेयर डिपॉजिट कर देते हैं थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ताकि वो गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरी लगे, बट असल में वो किसी और चीज़ के बने होते हैं, एंड फिर वो एक्सपेंसिव भी नहीं होते वैसी ज्वेलरी. देन क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन द सर्फेसेस ऑफ द ऑटोमोबाइल्स. जितनी भी हमारी गाड़ी है ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, जिससे वो बहुत शाइनी और बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं. क्लियर? नाउ अनदर use of electroplating is because it protects the metals from the corrosion. अब metals like iron है ना, ये बहुत जल्दी इनमें जंग लग जाता है, एंड ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कोरेड हो जाते हैं. तो अगर हम कोई भी चीज़ जो आयरन की बनी है उसके ऊपर हम दूसरे मेटल की कवरिंग लगा दे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दे, तो जो आयरन है उसमें जंग भी नहीं लगेगा और वो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा. तो हम जर्नली क्या करते हैं, आयरन के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग लगा देते हैं, जिससे वो सुंदर भी लगता है एंड वो जल्दी से ख़राब भी नहीं हो सकता है. एंड जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, उसमें जो भी आयरन के पार्ट्स हैं ना, उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग होती है. इवन जो हमारे टैप्स हैं बाथरूम में, दे आर मेड अप ऑफ चीप मेटल, सस्ते से मेटल के बने होते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं, जिससे वो अट्रैक्टिव बन जाते हैं एंड वो ड्यूरेबल भी बन जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, we'll study the process of electroplating. नाउ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की तरह हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी जिस चीज़ के ऊपर हमने मेटल की कवरिंग बनानी है उसको हम कैथोड बनाते हैं. जैसे ये स्पून है, इस स्पून के ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो हम इसको कैथोड बनाते हैं. जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे हम एनोड बना देते हैं. एंड जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो भी हम उसी मेटल का लेंगे जिसकी हमने प्लेटिंग करनी है. ठीक है ना? फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस स्पून पे कॉपर की प्लेटिंग करनी है, तो हम ये जो रॉड है एनोड, इसको हम कॉपर की बनाएंगे, और जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेंगे वो भी हम कॉपर का ही लेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट. क्लियर? Now I'll tell you how electroplating takes place. Now see, इस स्पून पे हमने, ये सिंपल मेटल का बना हुआ है, लेकिन हमने इसके ऊपर सिल्वर डिपॉजिट करना है. सो व्हाट वी डू इज, इस स्पून को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं और इसको बना देते हैं हम कैथोड. और जो सिल्वर मेटल की जो रॉड है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ के उसको बना देते हैं एनोड. और जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है बेटा, देखो वो भी सिल्वर नाइट्रेट, वो भी सिल्वर का ही है. नाउ व्हाट वी डू इज, एज वी पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सिल्वर रॉड, ये सिल्वर रॉड डिजॉल्व होने लगेगी और इसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा. ठीक है ना? नाउ सिल्वर इज अ मेटल, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज. और ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ना, ये भी सिल्वर एंड नाइट्रेट में अलग हो जाएगा. तो सिल्वर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. क्लियर? नाउ व्हाट हैपन्स इज, ये दोनों सिल्वर जो है वो स्पून की तरफ, क्योंकि स्पून नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये स्पून की तरफ जाएंगे और सिल्वर सारा धीरे धीरे स्पून के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. और थोड़ी देर के बाद ये पूरा ही स्पून सिल्वर से कवर हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. क्लियर? नाउ लेट्स टेक
अनदर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ इसमें भी देखो व्हाट वी हैव डन है, हमने ये स्पून लिया है, इसके ऊपर हमने कॉपर की प्लेटिंग करनी है। तो इस स्पून को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ के बना दिया कैथोड, एंड कॉपर की प्लेट जो है उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ के बना दिया एनोड। व्हाट हैपन्स इज जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, कॉपर की जो पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएंगे, Cu पॉजिटिव, एंड ये कॉपर सल्फेट में से भी कॉपर अलग हो जाएगा पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये स्पून नेगेटिवली चार्ज है। ये दोनों कॉपर के पार्टिकल्स स्पून की तरफ मूव करेंगे, धीरे धीरे सारे कॉपर के पार्टिकल्स इस स्पून को कवर कर देंगे और ये स्पून सारा कॉपर का बन जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।